5 beliefs that shape our life, guiding beliefs के साथ कि लॉजिक लाइफ में उतना ही रखना जितना आटे में हम नमक डालते हैं। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। तो स्टार्ट करते हैं बिलीव्स की जो बात हम लोग कर रहे हैं। बहुत सुंदरता से आप लोगों को बताया कि सच में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मैंने कहा ना, जब मैंने पूरी NLP सीखी ना, तो मैं आज आपको बताती हूँ, मैंने उसमें से अपने काम की चीज़ निकाली। पहले मेरे काम की क्या चीज़ है, उसमें काम की चीज़ में मैंने लेवल्स ऑफ माइंड निकाला, वहाँ हाउ माइंड वर्क्स निकाला। उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में खूबसूरती ऐड की जिसने, वो ये बिलीव्स थे। NLP में इसको प्री सपोजिशंस बोलते हैं हम लोग। जब मैं इसको डिटेल में पढ़ा तो मैंने कहा सब कुछ तो यही है, सिर्फ इस पे काम करना। मैं आज आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मतलब अश्योर कर सकती हूँ, और कि अगर आपने बिलीव्स पे काम करना शुरू कर दिया, विद इन 6 मंथ्स आप खुद महसूस करेंगे जो आज आप हैं कल नहीं हो, 6 मंथ्स के बाद नहीं। 100% मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि बिलीव्स का हमारे जीवन में इतना ज़्यादा रोल है, हमने कभी रियलाइज़ नहीं किया है कि तो बिलीव्स हर जगह, हर जगह, मतलब हर कह सकते हैं एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं ना, वो बिलीव से ही गवर्न हो रहा है। विश्वास करिए इस बात को, हमें पता नहीं चलता, हमें हमारा बिलीव ही चला रहा है। आज बहुत सारे लोग बिना पूजा किए, स्नान किए नाश्ता नहीं करते, क्योंकि उनके बिलीफ में कि अगर करेंगे तो भगवान कुछ बुरा करेगा। मेरे भी बिलीफ में एक समय यही था, और मेरे साथ होता था, अगर किसी रीज़न से मैंने कुछ खा लिया, भूख लगी है, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो जाता था। तो बिलीव्स बहुत स्ट्रांग होता है। हमें समझने की ज़रूरत है कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक समझी हैं, उसमें बिलीव्स का बहुत रोल है। मैं फिर से कहूँगी कि मैं आज जो स्टार्ट भी करूँगी स्लाइड को, वो इसी स्लाइड से स्टार्ट करूँगी। 5 बिलीव्स दैट शेप आवर लाइफ। उसमें जो पहला है, मैं कहूँगी ना, ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स ना, मैं कहूँगी इसका आंसर लिखिएगा ज़रूर जब भी आपको टाइम मिले। मैं ये नहीं कहती एक दिन में हो सकता है, हम लोगों के पास चैलेंज रहता है, बट जब मैंने इसको लिखा ना, तो अभी अगर मैं आपसे बताऊँ तो मैं हार्डली 10% अपने बिलीव्स को समझ पाई। लेकिन इसको हमें लिखना चाहिए। एक मैंने डायरी बनाया हुआ है, उसको मैंने 5 में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जो लिखा है, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। जब भी कुछ याद आता है अपने बारे में, मैं उसमें जाके लिख देती हूँ, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लिख देती हूँ। क्योंकि मुझे जब तक लिखूंगी नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा, मैं उस पैटर्न को चेंज नहीं कर सकती, उसको करेक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि बिलीव्स को हटाने का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा तरीका है, वो यही कि उसकी जगह दूसरा बिलीफ वहाँ हमें प्लांट करना है। तो पता तो होना चाहिए क्या हटाना और उसके जस्ट ऑपोजिट क्या प्लांट करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे लिखें, पेन डाउन करें कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। और हर जगह के लिए सोचिए कि आप अगर रिलेशनशिप में रखा जाए तो मैं क्या सोचती हूँ कि मैं हर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना पाती हूँ, या कुछ लोगों के साथ बन पाता है, कुछ लोगों के साथ नहीं बन पाता है, कुछ लोगों के साथ बुरा रिएक्शन कर देती हूँ, कुछ लोगों के साथ बहुत क्लोज हो जाती हूँ। क्या है ये? फिर हेल्थ पे जाइए। हेल्थ के बारे में आप क्या सोचते हैं अपने बारे में कि नहीं, ये तो हेरिडिटरी बीमारी, ये तो मुझे आना ही था, ये तो इसलिए मुझे आया। अगर आप ऐसा भी सोचते हो, वो भी लिखना है। अगर आप वेल्थ के लिए ये सोचते हैं कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं कमा सकती, मैं डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ, कैपेसिटी इतनी नहीं, बिकॉज आई एम अ डीजी ओनली। बट मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि अपने बारे में हम क्या सोचते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखेंगे हम लोग, और ये एक दिन में नहीं होगा। एक डायरी मेरी तरह बना लीजिए, 5 उसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे हम लोग बुक्स में नोट्स बनाते थे, उस तरह से बना करके आप क्या करिए कि फर्स्ट क्वेश्चन ये, जब भी याद आए किसी भी सक्सेस को लेके, क्या है कि नहीं, सक्सेस मुझे नहीं मिल सकता। आप क्या सोचते हैं सक्सेस के बारे में? आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है? आप क्या पाना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस? और उस सक्सेस को क्यों नहीं आपको मिल सकता है? क्या है आपको लिमिटेशंस, क्या है वो लिखिए। दूसरे कुछ पढ़ने के बाद छोड़ दीजिए कुछ पेजेस एम्प्टी, फिर लिखिए कि आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचते हैं कि मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मेरी आसपास की सोसाइटी अच्छी नहीं थी, मेरे आसपास के जितने भी लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे लिए कोऑपरेटिव नहीं थे, एनकरेजिंग नहीं थे, मेरे जैसा माइंडसेट वाला लोग नहीं थे मेरे आसपास, मतलब मेरा एनवायरनमेंट भी बहुत फ्रूटफुल नहीं था मेरे लिए किसी भी तरह से, राइट। तो ये चीज़ आपको लिखना है। फिर आपको लिखना आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, आपके लोगों के बारे में क्या राय है। और मैं कहती हूँ ना, जब भी आप एक टॉपिक पे लिखेंगे ना, आपको 5 एरियाज को ध्यान में रखना है। हेल्थ के, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, फेम और स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में जिनको ग्रो नहीं करना है वो उसे हटा भी सकते हैं, बट 4 एरियाज में लिखिए अपने बारे में। आपको क्या लगता है आपके लिए क्या पॉसिबल है, क्योंकि हमारा माइंड इतना सुंदर है, उसके लिए ये फर्क ही नहीं पड़ता उसको कि दुनिया क्या सोचती मेरे बारे में, मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, ये मैटर करता है उसके लिए। अगर मुझे लगता है ये पॉसिबल है तो वो पॉसिबल। मैं यहाँ एक स्टोरी और आपसे शेयर करती हूँ। जब हेनरी फोर्ड सर गाड़ी बना रहे थे, तो जो इंजन उन्होंने अपने मैकेनिकल इंजीनियर्स को बुला करके बताया कि हम ये गाड़ी बनाना चाहते हैं, तो उनके इंजीनियर्स ने कहा सर ये पॉसिबल ही नहीं है, आप जैसा सोच रहे हैं। उन्होंने बोला देखो मेरे माइंड में तो ये बन चुकी है कार, ये गाड़ी बना चुका हूँ मैं,
बस आपको एग्जीक्यूट करना है, और आप तभी तक इस कंपनी में काम करेंगे जब तक ये गाड़ी नहीं बन जाती, और वो गाड़ी बनी। तो कहने का मतलब कि दुनिया क्या बोलती है। हेनरी फोर्ड जो थे वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं थे, और उनके यहाँ बन चुका तो उनको पता था मैं ऐसी गाड़ी बना सकता हूँ। उनके लिए वो चीज़ पॉसिबल थी। उन्होंने अपनी टीम को बुला के यही बोला, और उनके अंडर में टॉप मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्क करते थे, जिन्होंने कहा ये नहीं बन सकती सर। तो लॉजिक माइंड उनका अगर सेटिस्फाई हो जाता, अरे यार इतने टॉप क्लास के इंजीनियर्स मना कर रहे हैं तो नहीं पॉसिबल है, वो बैक ऑफ कर सकते थे। बट उन्होंने नहीं किया, बोले नहीं, आप तब तक ही इस कंपनी में है जब तक आप इस पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने मिलके बनाया। तो अपने बारे में आप क्या सोचते हैं कि आपके लिए क्या पॉसिबल है। हम 2 लाख पर मंथ तो सोच पाते, बट 1 CR या 100 CR क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हम उस तरह से पले बढ़े हैं, हम उस सर्कमस्टांसेस में रहे। बट ये भी तो एक बिलीफ ही है ना कि हम आज 2 से ऊपर नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कहती कि आज अगर आप अपने माइंड को कहेंगी कि नहीं मैं 1 CR पर मंथ करूंगी, तो लॉजिक आपको तुरंत डिनाई करेगा। तो मैं इसके लिए हम लोग स्ट्रैटेजी सिखाते हैं कि आप 2 से पहले 3 पे जाइए, और उस तरह के एक्शंस लीजिए, और आपको वो 3 मिलेगा। फिर 3 से 4 पे जाइए। इस तरह से हम लोग कहते हैं एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं हम लोग, और 1 साल के अंदर में आप 1 CR अर्न कर सकते हैं, राइट। लास्ट में कि यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क कर रहा है या आपका अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा लोग रिलीजियस बिलीफ से ऐड करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहती हूँ कि हम लोगों को स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलीजन इंसानों का बनाया हुआ है, स्पिरिचुअलिटी जो है वो गॉड गिफ्टेड है। रिलीजन्स कैसे बना मैं आज आपको बताती हूँ, जो मैंने समझा है और जो स्टडी किया है। रिलीजन बना जितने भी लोगों ने इन पावर को समझा, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो या मोहम्मद साहब हो या गुरु नानक देव हो या गौतम बुद्ध हो या जो भी हो, साईं बाबा हो, जिन लोगों ने भी इसको समझा, उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रीचिंग्स दी, समझाने की कोशिश की लोगों को। सबका तरीका अलग है, लेकिन देखिए सबका जो मैं कहती हूँ क्रक्स है ना, वो सेम है कि गॉड इज विद इन। फेथ पे काम किया सबने, फेथ से कुछ भी हील किया जा सकता है, फेथ से सब कुछ ठीक किया जा सकता है, राइट। तो ये स्लाइड को ना हमें टाइम लेना, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना भी लगे। एक डायरी अपने साथ कैरी करिए। हम लोग अगर खाली है तो अपने बारे में सोचेंगे। कभी कभी आप कुछ काम कर रहे होंगे तो आपको याद आ जाएगा, उसको कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए और उसको ला के लिखिए, क्योंकि तभी आप इस पर सही मायने में काम कर पाएंगे, राइट। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग बिलीव्स पे कैसे काम करना। तो उसके बाद हम लोगों ने कल देखा था, यू कैन नॉट चेंज योर एनवायरनमेंट बट यू कैन चेंज योर एसोसिएशन। और एसोसिएशन आपने चेंज कर दिया है। आप उन लोगों के कांटेक्ट में आ चुके हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो इस साइंस पे काम कर रहे हैं। और आप एक बार आपने अगर अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो मैं आपको बोलती हूँ, ये मैं अगर सही बड़े मायने में बताऊँ तो ये ड्रग से भी ज़्यादा एडिक्टेड साइंस है। इतना ज़्यादा एडिक्शन है। कभी मेडिकल का बुक उठाए हुए काफ़ी टाइम हो गया होगा, हमारी मेडिकल की बुक पे धूल पड़ी हुई है आज की डेट। उसको सिर्फ जाते डस्टिंग करके ठीक ठाक करके रख देते, भैया इसी से डॉक्टर बने इसलिए चलो इनकी पूजा मस्ट है। बट अभी जो आप देखेंगे ना, चारों ओर हमारे जो बुक्स हैं ना, वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये रियल जिंदगी जीने का तरीका सिखाया इसने। और हम रियल मायने में एज अ डॉक्टर जो हमारा काम था ना, हम एज अ डॉक्टर हमारा काम सिर्फ पेशेंट के डिजीज को ठीक करना नहीं था। हम एज अ डॉक्टर सिर्फ पेशेंट के डिजीज को ठीक कर रहे हैं। बट हमारा जो हिपोक्रेट्स थे ना, उन्होंने क्या लिखा था पता है, कि एज अ डॉक्टर सिर्फ पेशेंट के डिजीज को नहीं ठीक करेगा, जिस पर्सन को डिजीज है वो उस पर्सन को ठीक करेगा। हम डॉक्टर इसलिए बने थे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हम पर्सन से फोकस हटा के डिजीज पे होते चले गए। हमारा फोकस डिजीज पे चला गया कि डिजीज को डायग्नोस करना है, उसको ट्रीट करना है। इन्वेस्टिगेट किया, कंफर्म किया अपनी डायग्नोसिस, और हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते। हम उस पर्सन को ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं जिसको डिजीज है, जबकि हमने पढ़ा था मेडिकल साइंस की हम उस पर्सन को ट्रीट करेंगे जिसको डिजीज है। तो आज के बाद जो हम लोगों का जो पर्पस होगा, तो सबसे पहले अपने को बेहतर बनाना है हमें। जब तक हम खुद को नहीं बेहतर बनाएंगे, हम खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, हम खुद को हील नहीं करेंगे। तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, हम सबके अंदर अपने अपने पेन्स हैं, वुंड हैं, जो बड़े हरे भरे हैं, स्पेसिफिक स्कैब लगा रखा है। कहते हैं ना, टाइम घाव को भर देता है, ये गलत बात है। टाइम सिर्फ स्कैब डालता है उसमें, वुंड हील नहीं होता उससे। और जब भी हमें कोई वैसी चीज़ वापस आती है, उस इवेंट से रिलेटेड लोग वापस आते हैं, उस स्कैब को खुरच देते हैं और हम फिर उस पेन में चले जाते हैं। कोरिलेट करेंगे आप लोग सब लोग मेरी इस बात से। तो वुंड हील करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर्ट इज़ नॉट आवर फॉल्ट। जो हर्ट मिला वो हमारी गलती नहीं थी, बट हीलिंग इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हमें खुद को हील करना है, तो सबसे पहले हमें इस माइंड को समझना है जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और दूसरा, हमें इस गाइडिंग बिलीव्स को अपनी लाइफ में करना है ना, हर सेल्स में डाल देना है। और वो मैं सिखाऊंगी आज कैसे डालना है, और बहुत आसान। इसके लिए अलग से कुछ बैठ के हमें नहीं करना है।
हर इंसिडेंट्स में बस याद करना। हाँ, जितने में हम लोग तो 20-25 लेके चलते, आप जो भी सेंटेंस आपकी लाइफ में ब्यूटी ऐड करता है आप उसको अपना गाइडिंग बिलीफ बना सकते हो। ऐसा नहीं कि ये 20 ही है, ये 2000 हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं। तो पहले हमें देखना हमारे नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स क्या है हमारे अंदर में, जस्ट उसका ऑपोजिट एक बिलीफ बनाएंगे पॉजिटिव, वो हमारा गाइडिंग बिलीफ होगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जिसने मेरी लाइफ में मुझे ब्यूटी मतलब मुझे सुंदर बनाने में जिन बिलीव्स का बहुत योगदान हुआ वो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है गाइडिंग बिलीव्स के साथ। इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। आप इसको यूज़ करके अपनी लाइफ में सब कुछ अटेंड कर सकते हैं। चाहे आपको अच्छा हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, वेल्थ, सक्सेस, फेम, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, राइट। तो सबसे पहला जो आता है, अपने मन में हमें प्रोग्राम को देना है कि मैं हर सेटबैक को बहुत पॉजिटिवली डील करती हूँ। इसका मतलब पता है क्या हुआ? जब ये मेरे अंदर आ जाएगा ना कि मैं तो हर सिचुएशन में अच्छे से डील करती हूँ चीज़ों, और इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ कि जितने भी हमारे आसपास जिनको हम आज पढ़ते हैं, जिनको हम एडमायर करते हैं, आज हम लोग रोशनी की दुनिया में बैठे हैं। एक बटन प्रेस करते हैं और हमारे कमरे में पूरी रोशनी आ जाती है। आज उन्हीं की बात करते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन सर की। वो बहुत टाइम से बल्ब बना रहे थे। उनको था कि ऐसी कुछ चीज़ है जो बन सकती है जिससे रोशनी आ सकती है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। कुछ जगह मेंशन है कि 999 टाइम्स, बट कहीं जगह मेंशन है 9999 टाइम्स वो फेल हुए, राइट। तो वो उस प्रोसेस में थे बल्ब बनाने के। एक दिन वो डिनर कर रहे होते हैं, उनका बच्चा भागता हुआ आता है और कहता है कि डैडी आपकी जो रिसर्च लैब है, जो बिल्डिंग है, उसमें आग लग गई है। और कहा जाता है कि वो 2 बिल्डिंग थी और 6 ब्लॉक्स थे उसमें शायद। तो जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग धू धू करके जल रही है, और वो अपने गेट पे खड़े होकर स्माइल करते हुए इस बिल्डिंग को देख रहे होते हैं। उनकी वाइफ भी भागते हुए आती है और देखती है उनको, तो उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया हमारा, आपकी सारी मेहनत चली गई, आपके सारे रिसर्च पेपर्स, सब कुछ उसमें जल गया, सब खत्म हो गया। और वो अपनी वाइफ को कहते तुम वो मत देखो ना, ये देखो इतनी सुंदर आग की लपटें कभी तुमने जिंदगी में देखी है? देखो कितनी सुंदर लग रही है ये आग की लपटें। उन्हें लगता है इन्हें इतना बड़ा शॉक लगा है कि ये समझ ही नहीं पा रहे इनके साथ हुआ क्या है। और ये कहते हैं आप अभी समझ नहीं पा रहे, आप शॉक में हैं। बोले मैं किसी शॉक में नहीं, तुम ये देखो कि जला क्या है, जला बिल्डिंग है, उसमें क्या जला है, रिसर्च पेपर्स जले, कोड्स जले, फॉर्मूलाज जले, बट उसको बनाने वाला यहीं खड़ा है। अगर मैं बच गया हूँ तो कुछ बड़ा करने के लिए बचा हूँ, बल्ब अब बन के रहेगा। और नेक्स्ट डे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सबने यही पूछा कि आप लेट 60s में हैं, कहीं मेंशन है लेट 60s, कहीं मेंशन है लेट 70s, आपको क्या लगता है कि अब आप आगे वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं? बोले मैं बचा हूँ, इसका मतलब बल्ब तो रेडी है। ये होना चाहिए हमारे अंदर भी बिलीफ कि मैं हर सेटबैक को पॉजिटिवली डील करती हूँ। हम लोगों की एक प्रोग्रामिंग हमने देखा है ना, अपनों को कुछ सेटबैक हुआ, अपनों को धम से बैठते देखा, ओ गॉड ये क्या हो गया। हम प्रोग्राम हो गए उस चीज़ के लिए कि सेटबैक मतलब दुखी होना है। कोई अगर बैड इवेंट हुआ तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्ड हैं, हम उसमें से कुछ भी अच्छा निकालने का हमारी प्रोग्रामिंग में नहीं है, इसलिए हमारा माइंड वैसे बिहेव नहीं करता है, राइट। हमारा माइंड हमारे अकॉर्डिंग ही हमें चलाता है। जिस तरह की प्रोग्रामिंग हमने डाली हुई है वो उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेने के लिए आइडियाज़ देता है कि अब ये, और आप विश्वास करिए वो इतनी जल्दी, मैं कहती हूँ, आंसर देता है कि हम जब तक लॉजिकली सोचे सोचे हम बिहेव कर जाते हैं। आप खुद एग्री करेंगे मेरी इन चीज़ों से कि आप बहुत बार सोचते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना है, बट आप कर जाते हैं। सिचुएशन आता है मिलता जुलता, हम बिहेव कर जाते हैं वैसा। क्यों? क्योंकि अंदर से प्रोग्रामिंग है। इस सिचुएशन में आपका ये एक्शन होता है, जब तक हम इसको यूज़ करते तब तक हम रिस्पॉन्ड मतलब रिएक्ट कर चुके होते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट बिलीफ हमें अपने डालना है कि मैं हर सेटबैक को बहुत ही खूबसूरती से पॉजिटिवली डील करती हूँ। तो जब ये आप अपने आप को बार बार भी बोलेंगे, मान लीजिए कोई सिचुएशन आया भी, तो सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पा रहे, बट अपने मन को कमांड दीजिए उस समय कि नहीं, मैं इस सिचुएशन में भी बहुत पॉजिटिवली इस सिचुएशन को डील कर रही हूँ, करूँगी नहीं, कर रही हूँ। भले ही आप नहीं कर पा रहे, उसको नहीं पता है कि आप नहीं कर पा रहे, आप जो बोल रहे हो अभी वो मानेगा, क्योंकि इमोशनली अभी हम थोड़े से स्ट्रांग है अभी। और सबकॉन्शियस के लिए ना इमोशन एक बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। अगर उस टाइम में आप कोई भी कमांड उसको देते हैं ना, वो तुरंत लेता है। तो अगर आप इमोशनली कुछ, जैसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म रिस्पॉन्स में चले जाते हैं, हम बहुत ओवरवेलमिंग फील करते हैं, आप उस समय कोई भी कमांड अपने मन को देंगे ना, वो तुरंत वहाँ इम्प्लांट होता है। जैसे आप किसी वजह से रो रहे हैं, दुखी हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना था ऐसा चीज़, उस समय जस्ट उसका ऑपोजिट कमांड दीजिए कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, बट अब ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ।
आपको पता है वो उसी मैसेज के साथ एज अ हिप्नोटिक कमांड आपके सबकॉन्शियस में एक बार में प्लांट होता है। जिस अफर्मेशंस को हमें मतलब कह सकते कभी कभी 100 टाइम्स, 2000 टाइम्स, 5000 टाइम्स बोलना होता है तब जाके वहाँ जाता है, वो आप क्विक फिक्स कर सकते हैं उस समय। इमोशनली जब भी आपको कुछ इमोशंस आ रहे हैं उस समय जो भी विश है आपकी प्लांट कर दीजिए अपने सबकॉन्शियस में। इट्स अ ब्यूटिफुल वे टू एक्सेलरेट योर विशेस। जो भी विश आपकी लाइफ में आप चाहते हो उसको आप एक्सेलरेट कर सकते हो, राइट। तो पहला हमारा जो है किसी भी सेटबैक को हम बहुत पॉजिटिवली डील करते हैं, राइट। नेक्स्ट पे आते पहले हम लोग गाइडिंग बिलीफ्स जानेंगे, फिर कैसे पुराने को हटा के नए को डालना है वो सीखेंगे, राइट। दूसरा आता है इफ वन पर्सन कैन लर्न टू डू इट एनीबडी एल्स कैन लर्न टू डू इट। ये जो मैंने रेड में मार्क किया है ना, वो मैं कहूँगी कि वो हमें याद कर जाना है और ये बस इतना अपने माइंड में रखना है कि अगर एक इंसान सर्जरी सीख के दुनिया का बेस्ट सर्जन बन सकता है तो मैं भी बन सकता। हमें क्या लगता है कि नहीं यार, उनके इतना बड़ा सर्जन बनना आसान नहीं है। आपने अपने आप को खुद ही बता दिया कि माइंड को मैसेज दे दिया कि मैं नहीं कर सकती, ये नहीं करना अपने को। तीसरा मैं कहती हूँ लॉजिक में नॉट हील यू बट अनपैरेलल फेथ विल। ये हम सब एज अ डॉक्टर एग्री करेंगे कि जिनका कंसेंट हम लेते हैं कि रिस्की है, चांसेस कम है, वो हील होके चला जाता है क्योंकि उसका विश्वास होता है वो बच जाएगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा लॉजिक पे जाते हैं उनकी हीलिंग डिफिकल्ट होती है। रियल इंसिडेंट शेयर करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहला अपना मेडिसिन वार्ड था हॉस्पिटल का। तो मेडिसिन मेरी पहली पोस्टिंग मेडिसिन में हुई थी इंटर्नशिप में। तो वहाँ पे एक रीनल डिजीज़ के पेशेंट से जो रीनल फेलियर में चले गए थे, उनका डायलिसिस हो रहा था। हम लोग उनको देखते थे बट उनका एक सेंटेंस बहुत ही था, उस समय तो मुझे नहीं समझता था ये चीज़ें, लेकिन वो हमेशा बोलते थे मैं बच तो जाऊँगा ना, क्योंकि महाराष्ट्रियन थे तो मराठी में ही बात करते थे। मेरे साथ जितने भी लड़के थे वो सब मराठी अच्छे से बोलते थे, तो लोग बार बार उनको बोलते भी थे बट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं समझता था कि वो शायद बहुत ज़्यादा फेथ कर पाते थे। और वो ठीक भी हो गए। हम लोग 3 मंथ्स पोस्टिंग लगती थी एक वार्ड में, वो ठीक हो गए। और फॉर्चुनेटली जो उनका डिस्चार्ज स्लिप बनाना था मेरी उसमें आया लिखने के लिए, जो इंस्ट्रक्शन थे मैंने उसको बनाया और हम लोग टेबल पे रख के सिस्टर को इन्फॉर्म करके मैं चली गई, क्योंकि अगले दिन से मेरी सर्जरी में पोस्टिंग थी। उसके बाद सर्जरी वार्ड आता था हमारा मेडिसिन वार्ड के बाद। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक डेड बॉडी क्या रखी हुई है। तो पता चलता है जो डायलिसिस वाला पेशेंट है उसकी डेथ हो गई एंड ही वॉज ओनली 50 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने कहा ये कैसे डेथ हो गई? तो पता चला एन्यूरिज्म था, वो बर्स्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। ठीक है भाई, सबका साथ होता है। ये मुझे तब कुछ नहीं समझाता, मैंने जब इस साइंस पे काम किया तब मैंने रियलाइज किया, इसलिए मैं अब आपको उसका कंपैरिजन बता रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मेरी सर्जरी में पोस्टिंग थी और उस दिन एल्डरली एक मेल आए थे जिनके एक्यूट एब्डोमेन करके उनको एडमिट किया गया था। उन्होंने उनको डायग्नोस किया, क्वेरी करके CAGB करके डायग्नोस किया और बोले उस समय तो बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं थी, तो हम लोग लेप्रोटमी करते थे देखने के लिए कि क्या सीन है अंदर। तो उनका भी कंसेंट लिया गया कि ये ऑन टेबल जा सकते हैं, DOT बोलते हैं हम लोग, डेथ ऑन टेबल का कंसेंट लिया उसके। बट ही वॉज वेरी पॉजिटिव, दैट मैन वॉज वेरी पॉजिटिव। और वो कहते थे मुझे कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों को भी समझाते थे, उनकी लैंग्वेज मराठी ही थी और वो इसी तरह से सबको बोलते थे मुझे कुछ नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि देखो इनको शायद पता नहीं है कि इनको डिजीज़ वो सस्पेक्ट कर रहे हैं सर हमारे। जो भी हुआ OT में तो हमारे हम नहीं जाते थे हम लोग, बट वो हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होके गए। मैं आपको अब बताती हूँ ये फेथ का पावर था, लॉजिक नहीं लग रहा था। तो अनपैरेलल जो फेथ होता है ना उनको हील करता है। उनको था नहीं ऊपर वाला मुझे बचा लेगा, मैं बच जाऊँ। हम लोग हर जगह लॉजिक लगाते हैं, 4th स्टेज है, ये 3 स्टेज है, ये 2 स्टेज में, ये 1st स्टेज में, इसकी इतनी प्रोग्नोसिस, इसकी इतनी प्रोग्नोसिस। आपको पता है ये सब डेटाज है। जो नहीं बचे, जो बचे उनका डेटाज नहीं है, लेकिन हम होप दे सकते हैं हर पेशेंट को कि आप अच्छे हो जाएं। ये होप उनकी लाइफ में मिरेकल कर सकता है। एज अ डॉक्टर, एज अ सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी इन हेल्थ सेक्टर, हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आवर वर्ड्स। हम होप दे सकते हैं और हम मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं दूसरों की लाइफ। मैं कहती हूँ ना, हमें डॉक्टर के ऊपर बढ़ने की ज़रूरत है अपने प्रोफेशन से। और या कह लीजिए कि जो हिपोक्रेट्स के ओथ हम लोग पढ़ते हैं, जिसका एक सेक्शन ही है ट्रीट द पर्सन हु हैज़ द डिजीज़, नॉट ओनली द डिजीज़, राइट। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग कि लॉजिक हर जगह हम लोग यूज़ करते हैं। एक बहुत सुंदर बात कहती है कि लॉजिक लाइफ में उतना ही रखना जितना आटे में हम नमक डालते हैं। हम क्या करते हैं ना, उल्टा रखते हैं। लॉजिक को हमने बहुत बड़ा बना रखा है। अगर आप देखिए डिविनिटी ने भी हमें बड़ा सुंदर बनाया। लॉजिक माइंड को 10 ही % काम भी दिया उन्होंने, तुम 10% से ज़्यादा लगाना ही मत कहिए अपना दिमाग। बट हमने जस्ट ऑपोजिट कर दिया। हम 90% लॉजिक लगा रहे हैं, 10% नहीं, 10% में ज़्यादा फेथ बोल रहे हैं, 1% फेथ कर रहे हैं। जस्ट चेंज दिस थिंग कि नहीं,
आटे में जितना नमक डालते उतना ही लॉजिक जीवन में भी यूज करेंगे, राइट। उसके बाद आता है एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। इसको भी मैं कहूंगी कि इसको भी हमें अपना मूल मंत्र बनाना है कि हर इंसान का बिहेवियर जो मुझे दिख रहा है उसके पीछे उसका कोई पॉजिटिव इंटेंशन है। अगर मान लीजिए कि हम अगर इंटर्नशिप जब कर रहे थे तो कभी कभी बहुत डांट पड़ती थी। हम जब अपने पीजी भी हम लोग कर रहे थे तो बहुत डांट पड़ती थी, ये क्यों किया, वैसे क्यों किया, तुमने ये ठीक से नहीं किया, तुमने वो ठीक से नहीं किया, सो गई थी क्या, ये क्यों किया। तब बहुत बुरा लगता था, क्या यार डांट सुनने के लिए बने हैं, कितनी डांट पड़ती है हम लोगों को। लेकिन जिसने डांटा, जिसको सबसे ज़्यादा डांट पड़ी, वो सबसे बेहतर इंसान बना, सबसे बेहतर डॉक्टर बना। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जो भी हम पे गुस्सा करता है, हमें क्या लगता है कि इसका इंटेंशन ये बुरा इंसान है। नहीं, आज के बाद ये बिलीफ हमें डालना नहीं, एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। अगर मैं आपसे एक ही चीज़ पूछती हूँ, मान लीजिए हमारे यहाँ पे वाइफ हस्बैंड की अगर हम बात करते हैं, तो मैं अगर देर रात बाहर रहती होंगी, श्वेता 9 बजे तक घर आ जाइए, मुझे क्या लगेगा, ये मेरी फ्रीडम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मैं उनका इंटेंशन नहीं समझूंगी कि वो चाहते हैं कि मैं सेफली एक टाइम के पहले घर आ जाऊँ। हम उसको अपना बंधन मानते हैं, हम उसको रिस्ट्रिक्शंस मानते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन मेरे लिए अच्छा है कि नहीं आप टाइमली घर आ जाइए। तो ये सबके साथ है। और हमारा ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है, हम सामने वाला का बिहेवियर देखते, उसका इंटेंशन नहीं देखते और अपना इंटेंशन देखते। जस्ट इसको चेंज कर दीजिए। जब भी कोई आप पे चिल्ला रहा है या गुस्सा कर रहा है, कोई अनरिलेवेंट बिहेवियर आपको लग रहा है कर रहा है, तो उसका इंटेंशन देखने की कोशिश करें कि उसका इंटेंशन क्या है इसके पीछे। कभी आपको पता चलेगा कि वो बहुत पेन में है, वो अपनी पेन आपसे बोलना चाह रहा है, ताकि वो पेन बोल के आपको निकाल देगा तो उसका अपना पेन कम हो जाएगा। ये जो अभी गुस्सा वो कर रहा है उसके पीछे उसका खुद के लिए अच्छा इंटेंशन है कि मैं अच्छा होना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार सुनो। हम क्या करते हैं, उसको जज करके एक लेबल लगा देते हैं कि शी इज़ अ वेरी इरिटेबल पर्सन, इसको तो हमेशा ही गुस्सा आता है, इसका तो बिहेवियर ही ऐसा है। नहीं, जिस दिन मैंने इस चीज़ को मूल मंत्र बनाया, एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन, कोई भी मेरे साथ कोई भी बिहेवियर करता मैं उसको मैं इंटेंशन देखने लगती हूँ, उसका इंटेंशन क्या है। जैसे कल जो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि उस पेशेंट के अटेंडेंट ने जो बिहेवियर किया उसका इंटेंशन अच्छा था अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि सबने उसको सर्जरी बोला था और बच्चे नहीं थे उसके पास, तो उसका इंटेंशन था अच्छा अपनी वाइफ को लेकर के कि जब 1 महीने में साइज इतना छोटा हो गया तो 1 महीने की और दवा लिख देंगे, वो तो ठीक हो जाएगी वो। तो ही वॉज राइट। हमारे पार्ट से चीज़ें गलत हुई थी उसको लेकर। तो ये हर सिचुएशन में हमें अप्लाई करना होगा। जब भी कोई आपके ऊपर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिसमें कोई आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे इस चीज़ को देखने की कोशिश करिए कि उसका इंटेंशन क्या है। और अगर आपके मन में ये रहेगा ना, एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन, हम लोग ये बहुत बार बोला करते थे। जैसे अपने कोर्स में बहुत सारे पॉइंट्स हमें याद करना होता है, उसको याद करना होगा आपको। तभी जब याद हो जाएगा ना, तब माइंड आपको हर सिचुएशन में बोलेगा एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन, दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन, चाहे वो तुम्हारे लिए हो चाहे वो उसके खुद के लिए, राइट। तो ये मूल मंत्र बनाइएगा, 4-5 को मैं कहूँगी मूल मंत्र बनाइएगा। उसमें पहला ये है, एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। इससे लाइफ की ना 90% पेन्स कम हो जाएंगी आपकी, 90%। उसके बाद आता है नेक्स्ट, पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग। इसको भी मैं बहुत सुंदरता से बताती हूँ। हमें क्या लगता है, मैंने किसी को काम दिया और उसने काम अच्छे से नहीं किया, हम उसे आते और डांटते, तुम्हें ये काम मैंने दिया, तुमने कुछ भी इसको अच्छे से नहीं किया। क्योंकि हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग है कि अगर मैंने उसको काम दिया इस टेबल को क्लीन करने का, तो राइट हैंड में मेरा ये छोटा कंप्यूटर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में मेरा माइक होना चाहिए, मेरा कैमरा यहाँ लगा होना चाहिए, मेरा कॉर्नर लैंप यहाँ होना चाहिए, मेरा सिस्टम यहाँ होना चाहिए। ये मेरे अंदर बना हुआ है इमेज। लेकिन जिसको हमने काम दिया उसके अंदर वो इमेज नहीं है। उसको क्या लगा कि भाभी जी टेबल साफ करने को बोल के गए, मैं बड़ा अगर इधर रख देती हूँ सिस्टम, छोटा इधर रख देती हूँ और यहाँ वाला लाइट उठा के यहाँ लगा दूँ तो भाभी जी के चेहरे पे पड़ेगा, शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। माइक को मैं अगर भाभी जी के दाहिनी तरफ को दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसने अपने हिसाब से चीज़ों को कर दिया। मैं आऊँगी, मैं क्या करूँगी, मैं गुस्सा करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर जो इमेज है उससे मैच नहीं कर रहा मेरा टेबल। लेकिन जब मेरे अंदर ये बात आई कि नो वन इज एवरीबडी वर्क्स परफेक्टली, जो इसका है 1 मिनट जस्ट, पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग। तो जब ये दिमाग में बैठने लगा तो उससे समझ में आने लगा कि नहीं, मैं गलत जा रही हूँ। इसका मैं एक और आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। एक दिन मैं लंच के लिए जब आई तो मेरी जो हेल्पर थी जो खाना बनाती थी, उसने मुझे खाना दिया और बोला कि भाभी जी खा के बताइए कैसा था। और आप विश्वास करिए वो खाना ऐसा था कि मुझसे खाया नहीं गया। वो जो उसने सब्जी बनाई थी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी आया, क्या यार, एक तो इतनी मेहनत करके आओ खाना खाना और खाना भी ढंग का ना मिले तो क्या कर सकते। क्योंकि बच्चों के आने का भी टाइम था, मंगेश सर के भी आने का टाइम था। तो मैंने क्या किया कि मेरे बगल में एक रेस्टोरेंट है, मैंने वहाँ से सब्जी मंगा ली
और चूंकि मेरे मन में था कि हर इंसान अपनी तरफ से बेस्ट करता है, परफेक्ट काम करता है, कोई रॉन्ग होता नहीं है, तो मैंने उसको कुछ ज़्यादा बोला नहीं। और मैंने बगल से एक सब्जी मंगाई और रख दिया और बच्चों को बोला आप लोग वो खा लेना, जो घर वाली सब्जी उसको छोड़ देना। बच्चों ने टेस्ट किया, बोले कि मम्मा कुछ सब्जी अजीब सी थी, नहीं खाई गई। अच्छा वो तुमने मंगा दिया था, सबने हम लोगों ने खा लिया। बट दिमाग में चल रहा था कि ऐसा कैसे बनाए, क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो मैं गई, मैंने पूछा कि गुड़िया आज सब्जी कैसे बनाई थी? बोले अरे भाभी जी मैंने खाया तब मेरे को समझ में आया, बहुत ही खराब सब्जी बनी थी, कैसे आप खा के चले गए। दरअसल मैं ना रोज वही सब्जी बना बना के बोर हो गई थी। तो देखिए ना, आज बेटी से मोबाइल मांग के लाई थी, उसमें रिचार्ज कराया, यूट्यूब डाउनलोड कराया बच्ची से अपने, कि आज कुछ नया बना के खिलाऊंगी भाभी जी लोग को। आप देखो उसका इंटेंशन और उसका कितना था कि उसने परफेक्ट अपने हिसाब से कितना मेहनत किया उसने, कि मैं वही रोज वही सब्जी खिला रही हूँ। एक उन लोगों के लिए जिनके लिए थोड़ा महंगा होता है रिचार्ज कराना, बच्चे से मोबाइल लेकर के लाना। वो मोबाइल लेके नहीं आती थी, छोटा वाला बटन वाला लाती थी। अपनी बच्ची से स्मार्टफोन लाना, उसको बोली रिचार्ज कर दो, यूट्यूब पे मुझे रेसिपी बनाना है करके देख के। तो कितना सुंदर लगा जान करके कि अच्छा वो मैं इस पर गुस्सा नहीं किया मैंने। तो जब भी आपकी लाइफ में भी कोई भी ऐसा सिचुएशन आए ना जिसमें आपको गुस्सा आ रहा हो, लगा कि इसने मैंने काम दिया, इसने परफेक्टली नहीं किया है, तो अपने मन में हमेशा अगर हमारे बिलीफ रहता है कि पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग, तो आपको बहुत बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। क्योंकि हम जब भी गुस्सा करते हैं ना, उसके बाद हमें अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि वी ऑल आर डिवाइन सोल्स। तो जब भी हम अपने नेचर के अगेंस्ट, जिसके साथ हमारा जन्म हुआ है, हम वो एक्टिविटी करते हैं ना, तो हमें गिल्ट जाता है, राइट। अ पर्सन पास्ट डज नॉट डिटरमिन देयर फ्यूचर। कहने का मतलब मेरा पास्ट बुरा रहा है तो फ्यूचर भी बुरा होगा, ये ज़रूरी नहीं, राइट। ये भी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यार मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, नहीं, ये हमने बिलीफ बना रखा है। ये ट्रुथ नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, कहीं से भी नहीं है ये सच्चाई। तो अगर हम ये मानते हैं कि नहीं, मेरा पास्ट जो था इज ओवर नाउ, अब मेरा फ्यूचर मेरे अकॉर्डिंग होगा, तो 100% होगा। ऑलवेज रेस्पेक्ट द अदर्स पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी बहुत खूबसूरत बिलीफ है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये 6 लिखा हुआ है, किसके लिए? जो इधर से देख रहे हैं, जो इधर से देख रहे हैं उनके लिए 9 लिखा हुआ है। और हमने पढ़ लिया है कि हमारा PIR कैसे बनता है। हम सब अच्छे से समझ चुके हैं कि हम सब अपने अपनी दुनिया को अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। हम सब अपनी जगह सही है, हमारा चश्मे का कलर अलग अलग है बस। किसी को दुनिया ग्रीन दिख रही है, किसी को वाइट दिख रही है, किसी को येलो दिख रहा है, किसी को ब्लू दिख रहा है। कहने का मतलब कि सब सही है अपनी जगह, राइट। इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग साइंस समझ चुके हैं अच्छे से। उसके बाद आता है आवर परसेप्शन इज नॉट द रियलिटी। जो हम परसीव कर रहे हैं वही रियल है, ये भी हमारी गलती है। मैं इसको भी एक स्टोरी के साथ यहाँ पे आप लोगों को शेयर करूँगी। हम लोगों ने सबने रामायण पढ़ी है, सुनी है, बहुत बार देखी है, लेकिन साउथ में एक ऋषि थे, ऋषि कंबनी, उन्होंने रामायण के कुछ और एस्पेक्ट को भी लिखा है। हम लोग आज तक यही जानते आए कि रावण बहुत बुरा रहा है और रावण ने गलत किया और उसे सजा मिली, बट रावण का अच्छा पार्ट नहीं दिखा हमने कभी। हम इसी को मानते आए थे, राइट। जब ऋषि कंबनी ने अपने रामायण में उन्होंने लिखा है कि जब प्रभु लंका पे उन्हें हमला करना था तो उनको समुद्र क्रॉस करना था। तो समुद्र क्रॉस करने से पहले उन्हें आज्ञा लेनी थी कि क्या मैं आप पे पुल बना सकता हूँ कि नहीं। तो प्रभु राम कहते हैं कि इस आज्ञा के लिए जो मुझे पूजा करनी होगी उसके लिए मुझे आचार्य की जरूरत पड़ेगी। तो जामवंत से पूछते हैं कि यहाँ पे आचार्य कहाँ मिलेगा जिनको ज्ञान भी हो और आचार्य भी हो। तो बोले कि यहाँ पे तो रावण के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है। तो कहते हैं कि फिर क्या करें? बोले कुछ नहीं करना है, मैं जाता हूँ। जामवंत बोलते हैं मैं जाता हूँ उनसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपकी पूजा करा दे ताकि आप इस पे पुल बना सकें। और जामवंत ये मतलब मैसेज लेकर के रावण के महल में जाते, चूँकि जामवंत और रावण के ग्रैंड पेरेंट्स एक दूसरे को जानते थे, इसलिए जामवंत रावण के महल में आ जा सकते थे आराम से। तो रावण पूछते, खुश होते उन्हें देख करके, पूछते कैसे आना हुआ आपका? बोले कुछ नहीं, मैं आज एक दूत बन के आया हूँ और आपको एक पूजा करानी है। तो बोले ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ कराने के लिए। तो वो पूछते हैं कि आपके जजमान कौन है, किसके लिए आप मेरे पास पूजा कराने की मांग लेकर के आए हैं? तो जामवंत कहते हैं श्री राम की। तो रावण हंसने लगते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं आपको मना नहीं करूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा और पूजा करा दूंगा उनका। और एक नियम होता है कि अगर हमारे जजमान जो हैं, जो पूजा हमसे चाहते हैं, अगर वो वैसी जगह पे है जहाँ पे वो पूजा सामग्री एकत्रित नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ हम आचार्य का फर्ज बनता है कि हम पूजा सामग्री भी साथ लेके आए। तो मैं सारी पूजा सामग्री भी साथ लेके आ जाऊंगा समय से, आप चलें। और जामवंत वहाँ से निकल आते।
उसके बाद रावण सारी पूजा सामग्री इकट्ठा करवाते हैं और सबसे पहले जाते हैं अशोक वाटिका में माता सीता के पास और कहते हैं कि आपके जो पति हैं वो एक यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं समुद्र के ऊपर बांध बनाने के लिए, हम पे हमला करने के लिए, और वो पूजा मैं कराने जा रहा हूँ। लेकिन ये पूजा तब तक संपन्न नहीं होगी जब तक आप उनके बगल में नहीं बैठेंगी, क्योंकि अगर आप नहीं होती तो वो ये पूजा अकेले कर सकते थे, लेकिन आप अभी अलाइव है तो आपका उस पूजा में बैठना ज़रूरी है। तो बाहर एक रथ खड़ा है, आप उसमें बैठ जाइए, मैं सम्मान पूर्वक आपको लेके जाऊंगा, आपकी पूजा खत्म होगी लेकिन मैं उसके बाद आपको वापस लेके आऊँगा। और कहा जाता है कि पहली और आखिरी बार सीता ने रावण को हाथ जोड़ के प्रणाम किया था एज अ आचार्य, और वो उनको लेकर के वहाँ जाते हैं। और जब प्रभु को कहते हैं, रावण वहाँ पूजा की सारी तैयारी करके जब बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पत्नी को बुलाइए, तो कहते हैं मेरी पत्नी यहाँ नहीं है। तो कहते हैं हनुमान, बाहर जो रथ है वहाँ पे सीता है, आप उन्हें ले आए सम्मान पूर्वक, और ये पूजा संपन्न होती है। और इसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाती है, अच्छे से रावण पूजा करा देते हैं, तो प्रभु राम पूछते हैं कि आपको दक्षिणा क्या दूँ? तो बोले नहीं, मुझे दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु बोलते हैं कि अगर आप दक्षिणा नहीं लेंगे तो पूजा भी मेरी संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो रावण कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो आप मेरे सामने रहिएगा प्रभु, मतलब राम, मैं बस आपसे इतनी ही दक्षिणा चाहता हूँ। तो हम क्या सोचते हैं कि जो हम परसीव कर रहे हैं, जो हमारा परसेप्शन है टुवर्ड्स, चाहे एक रिलीजन हो, चाहे टुवर्ड्स एक स्टोरी हो, टुवर्ड्स एक माइथोलॉजिकल चीज़ हो, हम ही सही है और हम लड़े रहते हैं सबसे। सबका अलग अलग परसेप्शन है, सबके अलग अलग पहलू है, हमने एक ही पहलू देखा होता है, राइट। तो आज के बाद अगर कोई भी किसी चीज़ को लेकर के अगर बता रहा है आपको, तो एक्सेप्टेंस में रहिए, यस आई एग्री, अच्छा ये भी पहलू था। जब मैंने इसको पढ़ा पहली बार, मुझे बुक दिया था पढ़ने के लिए, मैं कहा ये तो मैं जानती ही नहीं थी। बोले नहीं, ये सच्चाई है। तो कहने का मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी लाइफ में हमें बनाना चाहिए कि आवर परसेप्शन इज नॉट द रियलिटी, जो हम परसीव कर रहे हैं वही रियलिटी है, ये भी सच नहीं, राइट। नेक्स्ट पे उसके बाद पीपल ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज दे नीड और दे कैन क्रिएट देम। कहने का मतलब मैं हर बार आप लोगों को ये बताती हूँ ना कि हम सबके आसपास हमारे सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारा गोल है लाइफ का, बट हमें दिखाई नहीं देता, हम उसे अट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि हम उस वाइब्रेशन पे नहीं हैं। लेकिन अगर हम मानते हैं और हम अपने वाइब्रेशन पे काम करते हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, तो उस रिसोर्सेज हमें दिखने लगेंगे, राइट। उसके बाद आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन व्हेन यू आर साइलेंट यू आर स्टिल कम्युनिकेटिंग विद योर बॉडी लैंग्वेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहने का मतलब कि अगर मैं ऐसे चुपचाप बैठी हूँ, अभी कोई भी अगर मुझे देखेगा तो पूछेगा क्या हुआ श्वेता, एवरीथिंग इज गुड, कोई चैलेंज है? मतलब मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको कम्युनिकेट करके बता रही है कि श्वेता हैप्पी नहीं है, श्वेता को कुछ चैलेंज चल रहा है। अगर मैं ऐसे बैठी हूँ, आराम से स्माइल कर रही हूँ, अपने में भी स्माइल कर रही हूँ, मैं कुछ बात नहीं भी कर रही हूँ, आज बहुत खुश दिख रही हूँ, बताओ क्या हुआ बताओ। तो कहने का मतलब कि हमें क्या लगता है ना, जब भी हमारे किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, आर्गुमेंट होता है, तो हमें लगता है मैं तो चुप थी, बात बढ़ी कैसे, हमारी बॉडी कम्युनिकेट कर रही होती है उससे, राइट। यही हमारा माइंड एंड बॉडी का एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। उसके बाद आता है नो फॉल्टी पीपल ओनली फॉल्टी स्ट्रैटेजी। इसको भी कल हम लोगों ने उस बच्चे के जो पेशेंट था उसके उसमें बहुत डिटेल में जान लिया था कि उसने जो सोचा कि रिकॉर्डिंग कर लेंगे, वायरल कर देंगे इनके वीडियो को, ये अगर मैं इन्हें डराऊंगा तो ये मेरे पेशेंट को देख लेंगे। उनको नहीं पता, चूँकि मैं पॉजिटिविटी पे काम करती थी, जब वो पकड़ा गया बच्चा तो सबने उसका मोबाइल मांगा और बोला कि पहले वीडियो डिलीट करेंगे हम लोग मैडम का। तो वो पासवर्ड उसने लगाया हुआ था, पासवर्ड पूछते रहे, उसने बोला मैं नहीं बताऊंगा पासवर्ड। अब सब बहुत परेशान कि तुम्हारा वीडियो भी बन गया है, सर भी परेशान, बाकी सारे स्टाफ जितने भी लोग, बहुत भीड़ हो गई थी, सबकी वीडियो बना लिया उसने। मैंने कहा जाने दो ना, मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मुझे वायरल कर देगा, जो मुझे नहीं जानते वो भी जान जाएंगे, जाने दो छोड़ दो। तो सबको लगा कि बात सही है, जब ये कूल है, इसको जो टेंशन ही नहीं है, तो मैंने कहा जाने दो ना, मुझे कोई नहीं जानता इस अगल बगल के अलावा, उसको वायरल करने दो, इसी बहाने बहुत सारे लोग मुझे जान जाएंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब कि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ में होते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिवली डील करना आपको आ जाता है, राइट। तो उसके ना उसका फॉल्टी पीपल नहीं था, वो बुरा इंसान नहीं था, उसने स्ट्रैटेजी गलत अपनाई। और क्यों अपनाई? क्योंकि वो देख रहा है ना, इसको वायरल करके ब्लैकमेल किया, इसके वीडियो बना के ब्लैकमेल किया। तो हम प्रोग्राम होते हैं और हम अननोइंगली करते हैं, ये विश्वास करिएगा। हमारे 90% बिहेवियर ना हमारे कॉन्शियस से नहीं होता है। आज मैं आप ही से पूछती हूँ, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ तोड़ फोड़ दूँ।
अभी अगर डॉक्टर सोना मेरा गार्ड आके बोलेगा कि भाभी भाभी डॉक्टर सोनाली राठी आपसे मिलने आए, मैं तुरंत ही कॉन्शियसली अवेयरनेस में आके सारा गुस्सा अंदर पी करके उनसे एकदम स्माइल करके बात करूँगी, उनको पता ही नहीं चलेगा मेरे अंदर तूफान है, और उनके जाते फिर पटकूंगी सारा सामान। तो अगर हम कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो कॉन्शियसली हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वो पटक रही होती, वो आ जाती, तो मैं नहीं रोक पाती, तुरंत रोकती, मतलब 1-2 सेकंड मेरा वो पिक्चर देख लेते ना रियल, उसके बाद मैं अपने को रोक पाती। तो कहने का ये मतलब यही है कि हम जब भी किसी के बिहेवियर को देखते हैं ना, कि रिपीटेडली, अपने घर में भी हम लोग कहते हैं इतनी बार समझाया बट इसका ये बिहेवियर ठीक ही नहीं होता, तो आप ये समझिए वो पैटर्न के अकॉर्डिंग बिहेवियर हो रहा है, हमें उस पैटर्न पे काम करने की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट पे आते, उसके बाद आता है पीपल रिस्पॉन्ड टू यू द वे यू कम्युनिकेट टू देम। ये भी कल हम लोगों ने उस बच्चे की कहानी से, कि जिस एनर्जी से मेरे गार्ड ने उससे बोला कि तुम मास्क नहीं लगाओगे तो हम तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम्हें नहीं देखा जाएगा तुम्हारे पेशेंट, उसको प्यार से भी बोल सकता था। तो उसने जो एनर्जी उसको ट्रांसफ़र की, उसी एनर्जी पे वो आया, और उसी के साथ सारी एनर्जी ट्रांसफ़र होते तो मुझ तक भी वही एनर्जी पहुँची। तो कहने का मतलब अगर कोई किसी ने बुरा रिएक्ट किया है तो बहुत हद तक हमारी कोई टोन, हमारी किसी बॉडी की फिजियोलॉजी से उसके माइंड में जो प्रोग्रामिंग है ना, वो कनेक्ट कर गया है, जो ट्रिगर पॉइंट है उसकी लाइफ का, इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा हुआ है। मैं आपको विश्वास बताती हूँ, आप मेरा विश्वास करेंगे, जब से ये सारी चीज़ें पड़ी है ना, चैम्बर में कॉन्फ्लिक्ट होना कम हो गया है, क्योंकि हम धीरे धीरे और पोलाइट और जेंटल होते चले जा रहे हैं। मतलब एक चीज समझ में आता है कि पीस से बड़ी कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में, पीस के लिए वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो कहने का मतलब कि हमारे ना वर्ड्स हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने वाला उससे रिस्पॉन्ड करता है। तो हम जितना पोलाइट होंगे टफ सिचुएशंस में भी, कुछ ऐसे सिचुएशंस में भी ना, तो मैंने एक चीज देखा है कि चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी एनर्जी को सही रखते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा, आप सही ही कम्युनिकेट करें, राइट। ये भी बहुत सुंदर है। तो पीपल रिस्पॉन्ड टू यू द वे यू कम्युनिकेट टू देम, ये भी बहुत खूबसूरत है, जब मुझे समझ में आया। और जब भी मैं कोई किसी से कुछ बोलती हूँ और वो रिएक्ट करता है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कुछ तो मेरे से गलत हुआ, मेरे बोलने में या मेरी फिजियोलॉजी में या मेरे टोन में कोई तो ऐसी चीज़ थी जो सामने वाले को ट्रिगर कर गई, उसका एंकर मैंने हुक कर दिया और वो रिएक्ट करने पे मजबूर हुआ। तो ये चीज़ें बहुत सुंदर है। उसके बाद आता है इफ़ यू थिंक यू कैन, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपके माइंड के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ व्हाट यू आर डूइंग डज नॉट वर्क, चेंज योर स्ट्रैटेजी नॉट योर गोल। ये भी हम लोग कहते हैं कि गोल को कभी चेंज मत करो, आप अपनी पहले स्ट्रैटेजी चेंज करके देखो। हो सकता है जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन सर को जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतने बार फेल हुए, उन्होंने बोला नहीं मैं फेल नहीं हुआ, मैंने इतने 9,999 टाइम्स वो स्ट्रैटेजी निकाली जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कभी अपने साथ फेलियर को यूज़ नहीं किया, और जितने भी लोग थे वो कभी नहीं कहते थे कि वो मेरी लाइफ का फीडबैक था, वो मुझे लर्निंग और लेसन था। हम लोग हर बात में कहते हैं अरे यार मैं फेल हो गया, अपने लिए कभी फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। फेलियर की जगह हमें फीडबैक यूज़ करना है कि हमें उससे क्या फीडबैक मिला, हमें उससे क्या लर्निंग मिली। क्योंकि माइंड को जब आप बार बार बोलते हैं यार मैं वहाँ फेल हो गया, तो उसको पता है कि इतने बार बोल चुके होते हैं, को हर चीज़ में फेल करा था, उसको नहीं पता कि हम बात कर रहे हैं फेल की। उसके बाद आता है यू आर नेवर हेल्पलेस, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। हम कभी हेल्पलेस नहीं होते, हमारे पास हमेशा चॉइस होता है। अगर ये हमारे बिलीफ में है तो आप सोच के देखिए हमारा फिल्टर क्या करेगा। आपकी सारी जितनी भी आपकी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हो, जूम इन करके आपकी लाइफ में आपको दिखाना शुरू करेगा, सारी चीज़ों को सही करेगा, डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, जनरलाइज नहीं करेगा नेगेटिव वे में। तो ये है खूबसूरती हमारे बिलीव्स की। हम लोग वर्क को ना टेंशन की तरह लेते हैं। अगर हम कहें कि अरे यार मेरा काम तो खेल खेल की तरह, बड़ा मज़ा आता है अपना काम करने में, हम सब काम अपना कर रहे हैं बट दुखी होके कर रहे हैं, यार मज़ा नहीं आता है। तभी एंजॉय करने के लिए कभी यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। अगर अपने वर्क में हम एंजॉय करने लगे ना, तो हमारी ग्रोथ ना अनलिमिटेड हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ, मैं ईमानदारी से यहाँ एक्सेप्ट करती हूँ कि जैसे ये वाला जो मेरा काम है, मैं इसको बहुत एंजॉय करती हूँ, इसलिए इतने कम टाइम में जो मुझे यहाँ ग्रोथ मिली वो मुझे अपने मेडिकल प्रोफेशन में नहीं मिली जो मुझे यहाँ मिली, क्योंकि वो मैं काम की तरह करती थी, ये मेरा काम है और ये जो करती हूँ ना, ये इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे मुझे प्यार है। तो यहाँ मेरी ग्रोथ भी बहुत फास्ट हुई। मैं सीख भले 11 साल से रही हूँ, 5 साल तो अपने पे और अपने पेशेंट्स पे कुछ पे ट्रायल लिया, लेकिन 5 साल से सिखाने में और लोगों के बीच आ गई। बट 5 साल में जो मुझे ग्रोथ मिली वो 25 साल के मेडिकल कैरियर में नहीं मिली, जो 5 इयर्स में मिली। तो जब आप अपने काम से प्यार करते, उसे एंजॉय करते, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, बिलीव मी। उसके बाद आता है द यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ द बेस्ट इन स्टोर फॉर यू। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा का यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में खड़ा है, यूनिवर्स हमेशा मुझे फेवर करता है, यूनिवर्स के पास सारे सॉल्यूशंस है मेरे लिए।
यूनिवर्स मुझे हमेशा गाइड करता है, ये बिलीफ में रखिए। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट रीजन। ये अगर हम अपने लाइफ का एक मूल मंत्र बनाते हैं कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट पर्पस या बेस्ट रीजन, तब जो भी लाइफ में घटना होगी ना, आप उसमें से अच्छी चीज़ें, सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा और हम अपनी लाइफ को और खूबसूरत बना सकते हैं। ये तो हुए वो गाइडिंग बिलीफ्स जो मैं कहूँगी कि हमें इंटीग्रेट करने हैं। तो ये इंटीग्रेट करना कैसे है? ऑलरेडी बहुत सारे बिलीव्स हैं, तो पहला स्टेप हमें अपने सारे बिलीव्स को पेन डाउन करना होगा, 5 क्वेश्चन जो मैंने दिए। दूसरा हमें क्या करना होगा कि उसके जस्ट ऑपोजिट बिलीव्स हमें अपने लिए क्रिएट करना होगा, राइट? आपको जो भी बिलीव्स आपको अच्छे लगते हैं वो आप उसमें से निकाल लीजिए। मैं कहती हूँ पहले 5 या 6 बिलीव्स निकालिए, उस पर काम करना शुरू करेंगे। उन 5 और 6 बिलीव्स को निकालिए जो आपके गोल के टुवर्ड्स आपको लेके जाए। उसको पहले हमें याद कर जाना है। लिटरली 5-6 लाइन याद करने में डॉक्टर्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाफ एन आवर में याद हो जाएगा हम सब। तो याद कर लेंगे हम उसको। उसके बाद हर सिचुएशन में, कभी कभी आप खाली भी बैठे तो कोई भी पास्ट का एक इंसिडेंस उठाइए और देखिए कि वहाँ क्या क्या हुआ और आपने कैसे रिएक्ट किया। वहाँ पे क्या अगर आप बिलीव्स डालते तो आप किस तरह का रिएक्ट करते। आप माइंड में भी ये अपना एक्सरसाइज कर सकते, राइट? इसको करिए सिचुएशन को। फिर जब आप माइंड में ये कर रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि आप डायरेक्ट उसको दिखा रहे हैं कि इस सिचुएशन को मैंने यहाँ से सही कर दिया है। ये एक प्योर साइंस है कि आप माइंड में अपना बहुत सारा करेक्शन कर सकते हैं, अपने गिल्ट, शेम, सब चीज़ों को वहाँ करेक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें चेंज करके, जिसको हम लोग सब मोडालिटीज़ बोलते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आप वहाँ भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। ये एक स्टेप ये बताया। अब क्या है, जैसे बहुत सारे बिलीव्स को अब हमें हटाना है तो हमें 2-3 तरह से उसको हटाना होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे किसी ने कहा कि श्वेता तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तो मैं सबसे पहले लॉजिक को सेटिस्फाई करूंगी, लॉजिक माइंड को। अगर वो मुझे बोलते भी है कि तुम कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, तो कहूँगी दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ये आपकी ओपिनियन है। आई नो आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। मैंने उनकी बात को उनको आपको बोलना नहीं है, ये हमें मन में बोलना है, हमें उन्हें कुछ नहीं बोलना है, बट हमें उनकी बात को कट करना है, एक न्यू अपने लिए सेंटेंस बोल के, जिसको मेरा माइंड लेगा, क्योंकि मेरे मन को मेरी आवाज़ ज़्यादा पसंद है। मैं अपने लिए क्या बोलती हूँ उसको वो ज़्यादा पसंद है। जब उनकी कही हुई बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तब वो अंदर जाता है, उसके पहले नहीं जा सकता वो। ये बहुत खूबसूरत पावर दिया है भगवान ने, राइट? उसके बाद अब आप उसको, दूसरा वे है आपको अपने बिलीव्स को चेंज करने का। सिचुएशन में जब इमोशंस आप पे हावी हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सिचुएशन ज़्यादातर नेगेटिव में ही हम होते हैं। जब आप इमोशनल हो रहे हैं तब आप क्या करिए, आपको वर्स्ट दिख रहा है बट जस्ट उसके ऑपोजिट अच्छा बिलीफ प्लांट कर दीजिए वहाँ पर, क्योंकि इमोशन एक लैंग्वेज होती है हमारे सबकॉन्शियस की, तो वहाँ पे प्लांट हो जाएगा आपका वो बिलीफ। तो 2 लेवल आपने माइंड में काम किया, एक डायरेक्ट लॉजिक को बताया, फिर आपने सबकॉन्शियस के लैंग्वेज में, इमोशंस में, इमोशनल लैंग्वेज में उसको समझाया, और तीसरा अब बॉडी लेवल पे काम करना है हमें। बॉडी लेवल पे क्या काम करेंगे हम बिलीव्स को अपने अंदर डालने के लिए? क्या बोला है दुनिया ने, श्वेता तुम कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा मुझे कुछ करके दिखाना है, तो सबसे पहले कुछ करके दिखाना है तो पहले मुझे अपनी क्वालिटीज़ जाननी होगी। मेरे में क्वालिटीज़ क्या क्या है, मेरे में क्या स्किल है जिसको मैं और शार्पन करूँगी तो मैं औरों से बेहतर बन सकती हूँ। अच्छा चलो, मुझे पता चल गया कि मैं माइंड साइंस पढ़ के, मैं, क्योंकि इसमें लोग कम हैं, भीड़ कम है अभी यहाँ पे, मैं इसमें बेहतर बन सकती हूँ। उसके बाद माइंड साइंस के मैंने कोर्सेज़ किए। उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ाऊँगी, क्या करूँगी कि मैं पहले अपने पे काम करूँगी, सारे साइंस को समझने की कोशिश करूँगी, फिर अपने पेशेंट्स पे काम किया मैंने। उसके बाद इसको मैं सारी दुनिया के सामने लेके आऊँगी, और मैंने बॉडीली अपने बिलीफ को, अपने जैसे ही, देखो भगवान ने इतना सुंदर बनाया ना कि 2 लेवल पे आपने करेक्ट किया, और तीसरा लेवल अगर आपने नहीं किया तो वो वापस रिवर्स हो जाए। तो मुझे फिजिकली भी अपने को साबित करना है कि मैं कुछ कर सकती। तो ये 3 लेवल पे जब मैंने अपने बिलीव्स को चेंज किया, जो मेरे आज तक अंदर था कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, फिर वो बिलीव्स वहाँ से रूट से डिलीट होता है। तो हो सकता है जब मैंने ये शुरू किया, मुझे कुछ करना है, मुझे नहीं पता था। मैं आज आपको 10 साल अगर पुरानी बात बताऊं तो मैं जिस चैलेंज से जूझ रही थी, मुझे यही नहीं समझ आया कि मैं हूँ क्यों, मेरे होने का पर्पस ही क्या है, मैं जी ही क्यों रही हूँ, मेरा तो होना नहीं होना एक बराबर है। तो समझ में आया कि नहीं, ये जिंदगी तो जीने के लिए नहीं आई थी। सब बोलते नहीं कुछ कर सकती, ठीक है। जिसने मुझे एक बुक ला के दी कि ये सबकॉन्शियस माइंड पावर जैसी कोई चीज़ होती है क्या? मैं कहा नहीं बेटा, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस कुछ नहीं होता। बोली मम्मा लेकिन इतनी बड़ी बुक लिखी गई है, इतने मिलियंस इसकी कॉपी बिक चुकी है, तो कुछ तो होगा, पढ़ो एक बार। 2013 की बात है। तो मैंने उसको पढ़ा और मैंने कहा कि बात तो सही है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैंने कहा कोई तो बात होगी, इतनी बड़ी बात कोई ऐसे ही तो नहीं लिख देगा। एंड ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, उनको स्किन कैंसर था, उन्होंने अपने को क्योर किया, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई माइंड साइंस की तरफ, राइट।
तो कहने का जो पर्पस यही है कि ये 3 तरह से हम अपने बिलीव्स को तोड़ सकते हैं। पहला, लॉजिकली हम कहेंगे दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रुथ, उसकी जगह हम अपना नया बिलीफ प्लांट करेंगे। दूसरा, इमोशनल के लिए मैं सबसे अच्छा कहती हूँ, आप ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं कोई भी बिलीव, जैसे मनी को लेकर के कि मैं 2 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकती, आप बोले कि नहीं ये भी तो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये तो मैंने अपने सराउंडिंग से ऑप्ट किया हुआ है, बट मेरी कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, मेरे स्किल्स बहुत ज़्यादा है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर नहीं थे, उनके फील्ड में इतने चांसेस नहीं थे, बट मेरे पास तो बहुत कुछ लर्न करके आगे अर्न करने के बहुत सारे स्कोप्स हैं। अपने से बात करिए इमोशंस के साथ। तो इमोशनल लेवल पे आपने बिलीव्स को ब्रेक करना शुरू किया, अपने लिमिटिंग और नेगेटिव बिलीव्स को। एंड थर्ड, मैं कहती हूँ ना, फिजिकल लेवल पे भी काम करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। तो स्टार्ट, क्योंकि कहते हैं ना एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। अगर हम पुअर एक्शन लेंगे तो पुअर रिजल्ट ही प्रोड्यूस करें, एवरेज एक्शन एवरेज रिजल्ट, गुड तो आप बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें, राइट। तो ये हमारे अपने हाथ। तो ये मैंने आपको बताया कुछ गाइडिंग बिलीव्स, और ये इसको हमें कैसे इंटीग्रेट करना है। अब हम लोग सिर्फ जैसे जनरल बिलीव्स में बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स हमारे क्या होते हैं, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं आई एम अ फेलियर इन लाइफ। आजकल हमारे बच्चे भी बोलने लगे, बहुत सारे बच्चों को भी आप सुनिएगा। तो हमको इसके मतलब पॉजिटिव बिलीफ क्या लेना था कि फेलियर इज द ग्रेटेस्ट लेसन इन माई लाइफ। हमें ये बोलना है अपने आप से। आई डोंट हैव एनी पर्पस, जो मैं अक्सर बोला करती थी। माई प्राइमरी पर्पस इज बीइंग। तब मुझे ये नहीं पता था, ये मैंने जब सीखा तो जाना कि मेरा होना ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं, कोई तो पर्पस है तभी तो मैं हूँ। जो थॉमस एल्वा एडिसन सर ने कहा, जली कंपनी है, मेरी बिल्डिंग जली है, मैं अगर बचा हूँ तो इसका मतलब पर्पस अभी भी बच रहा है, राइट। तो आई डोंट हैव एनी पर्पस का मतलब इसको जस्ट हम इसको पॉजिटिव बिलीफ में देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये सीखते भी है तो कहते हैं मुझे तो अपना पर्पस ही नहीं पता है। तो हम उनसे कहते हैं आप हो, आपका होना ही अपने आप में एक पर्पस है पहला। तो माई प्राइमरी पर्पस इज बीइंग, माई सेकेंड पर्पस इज एनीथिंग आई विश इट टू बी, राइट। आई एम वर्थलेस एंड विल नेवर बिकम सक्सेसफुल। इसको आपको बोलना, आई एम यूनिक एंड आई हैव अ यूनिक गिफ्ट to share with the world. I am never going to be happy. By focusing on my journey, happiness will arise. उसके बाद I am too busy, ये अक्सर हम लोग बोलते हैं, इसकी जगह engage बोला करिए, या बोल दीजिए जैसे हम लोग कहते हैं ना बहुत हेक्टिक दिन रहा, हेक्टिक मत बोलिए, बोलिए फ्रूटफुल डेज रहा। तो वर्ड्स का अपना एक पावर है, उसको हमें चेंज करना है। टू बिजी में क्या करेगा ना, आपका माइंड भी आपको इधर उधर में बिजी रखेगा। लेकिन जब आप ये बोलते हैं आई डिसाइड हाउ आई स्पेंड माई 24 आवर्स, तो आपको आपके सब कामों के लिए टाइम मिल जाता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना माइंड साइंस सीखा तो बस प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। आप देखिएगा आपके अंदर ये बिलीफ होगा कि अरे यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। लेकिन जब आप कहते हैं आई डिसाइड हाउ आई स्पेंड माई 24 आवर्स, आपके पास इसके सीखने और प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं। आई एम टू यंग टू लर्न एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोलते हैं, लेकिन आई कैन स्टार्ट लर्निंग द स्किल नाउ दैट आई नीड लेटर। आई एम टू ओल्ड, हम लोग ये बोलते थे, मतलब जब हम लोगों ने सीखना शुरू किया हमने कहा क्या यार अब इस एज में सीखना शुरू किया। तो लेकिन ये तो हाँ, ये हम लोगों ने अक्सर बोलते अंटिल द लास्ट सेकेंड ब्रेथ आई एम यंग इनफ टू एक्ट। उसके बाद आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम ऑलरेडी स्मार्ट एंड कैन बिकम इवन स्मार्टर एवरी डे। ये कुछ जनरल बिलीव्स लेके आई थी। उसके बाद हेल्थ के बारे में बोलते हैं हम लोग की नेगेटिव बिलीव्स कि आई एम इनक्योरेबल, जैसे हम एज अ डॉक्टर पेशेंट्स को बता देती है इनक्योरेबल डिजीजेज है। एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज हु डेयर टू बिलीव। माई हेल्थ विल नेवर गेट बेटर, इफ आई फोकस ऑन माई हेल्थ आई कैन इम्प्रूव इट। I am a depressive human being. No human is depressive at its core because we all are spiritual being. I am defined by my condition. Action define you, not your condition. I am a weak person. I am a strong and grow stronger every day. It's too late to take care of myself. As long as I breathe, I must take care of myself. I am too busy to take care of my health. The busier I become, the more I most focus on my health. उसके बाद आता है relationship. रिलेशनशिप में होता है नेगेटिव बिलीफ, आई विल नेवर फाइंड एनीवन टू शेयर माई लाइफ विद, आई विल अट्रैक्ट समवन टू शेयर माई लाइफ विद, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम ऑकवर्ड इन कन्वर्सेशंस, आई एन्जॉय द कनेक्टिंग विद लाइक माइंडेड पीपल। ये जो मैंने उठाया है ना, जो हम लोग पेशेंट से, जो मतलब लोगों से इंटरेक्शन करते थे, काउंसलिंग करते थे, जो कॉमन चीज़ें मिली थी, मैंने वो पॉइंट्स वहाँ से उठाए थे। पीपल डोंट लाइक मी, ठीक है, पीपल डोंट लाइक मी ना, बट आई लव माई सेल्फ and I attract good people in my life. Honesty will cause pain. Despite short-term pain, honesty always wins in the end. My family sucks and so do I. My family doesn't define me. मेरी फैमिली ने अगर कुछ नहीं किया तो ज़रूरी नहीं कि मैं भी कुछ नहीं, मेरी फैमिली मुझे डिफाइन नहीं करती, राइट। ये रिलेशनशिप के लिए है। और मैं यहाँ कहूँगी कि जो भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं ना, कि जैसे अगर पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो हम कैरी ऑन करते हैं उस पैटर्न को, वहाँ भी आप ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे तो ज़रूरी नहीं कि मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो।
मुझे मेरी फैमिली नहीं डिफाइन करती, राइट। उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप के बाद कैरियर और बिजनेस के लिए। आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, एवरीवन एल्स इज बेटर देन मी, आई एम लिटिल बेटर देन आई वाज यस्टरडे, आई एम नॉट एडिंग एनी वैल्यू, I am unique and I focus on my strengths to add value. I have to do it perfectly. I'm giving my best. That's what perfect is. I could fail. Failure is the necessary ingredient to learning and success. I don't have the right education. I can educate myself. I should sacrifice sleep to hustle more. I should find the right balance between enough sleep and the grind. उसके बाद आता finances. I'm too poor to become successful. अभी हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो जब भी मैं उनसे बात करती हूँ सक्सेस के बारे में, उनका कहना है लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब ना मेरे पास वेल्थ है, ना मेरे पास एनवायरनमेंट है, ना मेरे पास कुछ भी ऐसी चीज़ है जिससे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और वो विश्वास करिए, हम लोग उन पर कितना भी काम करेंगे ना, वो तब तक नहीं सक्सेसफुल होंगे जब तक वो इस चीज़ को नहीं बोलना शुरू करेंगे। उनका बिलीफ नहीं आ जाएगा कि आई कैन क्रिएट माई सक्सेस डिस्पाइट सर्कमस्टांसेस। मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ों में ना हमेशा हमें इनसे रिलेटेड लोगों को याद करना है। जैसे हम लोगों के लिए एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे एक्स प्रेसिडेंट लेट सर APJ अब्दुल कलाम। उनके जो सर्कमस्टांसेस थे उसके बावजूद जो वो जहाँ उन्होंने अचीव किया सक्सेस, वो काबिल तारीफ है। तो मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल, ये बहुत पुराना है और ये आज भी लोगों की लाइफ में मनी को रोक रहा है। इफ़ आई एम अ गुड पर्सन, हैविंग मोर मनी विल हेल्प मी टू डू मोर ग्रेट थिंग्स। हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि अच्छे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि वो उनके पास अगर बहुत सारा पैसा होगा ना तो वो बहुत सारे अच्छे काम कर पाएंगे। तो हमेशा बोलिए कि अच्छे लोगों के पास ही बहुत पैसा होता है। तो आप चूंकि अच्छे हैं अपने माइंड के लिए, तो आपको बहुत सारा पैसा लाके देगा कि अरे श्वेता तो बहुत अच्छी है और अच्छे लोगों के पास बहुत पैसा होता है, तो क्यों ना इसके पास भी बहुत पैसा दे ताकि ये लोगों के काम आ सकेगी। हम जस्ट ऑपोजिट बोलते हैं कि पैसा तो बुरे लोगों के पास ज़्यादा रहता है और हमारे मन के लिए श्वेता सबसे अच्छी है, तो मुझे बुरा नहीं बनाना चाहिए, तो मुझे पैसे से दूर रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें ना लोग बोलते हैं जैसे कि अरे यार मुझे पैसा गिनना पसंद नहीं है, तो पैसा कहता अच्छा पैसा गिनना ही पसंद है तो पैसा ही ले लो इसकी लाइफ से। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी अगर हम बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है कि यार मुझे कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का शौक नहीं है, क्या करना इतनी गाड़ी और ये चीज़ें लेकर के, आप मत लो बट डिनाई मत करो, खुश हो किसी की भी चीज़ों को देख कर, राइट। जैसे हम लोग सोचते हैं रिच पीपल आर सेल्फिश, नहीं, डीप डाउन रिच पीपल आर नो डिफरेंट देन द एवरेज। मनी करप्ट्स, नहीं, मनी डज नॉट करप्ट बट रिवील ट्रू कैरेक्टर। तो मैं मनी के बारे में अच्छी चीज़ों को रखूँ। ओनली पीपल विद मनी आर सक्सेसफुल, मनी डज नॉट डिफाइन सक्सेस, राइट। इसी के साथ दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोल्स।